हम आपको बताएंगे दो महान संतों की कहानी, योगीराज गोरखनाथ और संत रविदास। इनकी शिक्षाओं ने न केवल भारतीय समाज को दिशा दी, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला भाग, योगीराज गोरखनाथ की कथा। गोरखनाथ जी भारत के महानतम योगियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु थे, जिन्होंने हठयोग की परंपरा को आगे बढ़ाया। गोरखनाथ जी के गुरु थे महायोगी मत्स्येंद्रनाथ। कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही गोरखनाथ को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगी थीं। उन्होंने कठिन तपस्या की और योग की सर्वोच्च साधनाओं को प्राप्त किया। वे अद्वितीय सिद्धियों के स्वामी थे। गोरखनाथ जी का संदेश था कि सच्चा योग आत्मा की शुद्धि और शरीर व मन के संतुलन में है। उनका मानना था कि कोई भी जाति या वर्ग विशेष श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि साधना और आत्मज्ञान ही सर्वोपरि हैं। वे भौतिकता से परे जाकर आत्म साक्षात्कार का संदेश देते थे। उनके चमत्कारों और सिद्धियों की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार एक बार उन्होंने एक राजा को उसकी अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और राजा को समझाया कि सत्ता का घमंड नाश का कारण बन सकता है। आज भी गोरखनाथ मठ, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूसरा भाग, संत रविदास का जीवन और शिक्षाएं। अब बात करते हैं संत रविदास जी की, जो 15वीं शताब्दी में पैदा हुए और भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक माने जाते हैं। वे जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाले संतों में अग्रणी थे। संत रविदास का जन्म वाराणसी के एक साधारण परिवार में हुआ था। वे एक चर्मकार परिवार से थे, लेकिन उनके विचार और भक्ति भावना ने समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। बचपन से ही वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और भेदभाव के खिलाफ अपनी वाणी से समाज को जागरूक करते थे। रविदास जी की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन निर्मल है तो कहीं भी पवित्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बाह्य आडंबरों की बजाय सच्चे प्रेम और भक्ति को महत्वपूर्ण बताया। एक बार एक ब्राह्मण ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए गंगा स्नान करने को कहा, लेकिन रविदास जी ने उसी कठौती, बर्तन धोने के पात्र में गंगा का अनुभव किया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति स्थान की मोहताज नहीं होती। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे उनकी महानता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वे प्रेम, समानता और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। नाथ और संत रविदास के संदेशों की समानता। हालांकि गोरखनाथ और संत रविदास के समय और साधना की विधियां अलग अलग थीं, लेकिन दोनों के संदेश एक समान थे। दोनों ने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और बताया कि आध्यात्मिकता किसी जाति या वर्ग की बपौती नहीं है। गोरखनाथ योग और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की बात करते थे, जबकि संत रविदास प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, मानवता को जागरूक करना और सच्चे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाना। तो दोस्तों, यह थी योगीराज गोरखनाथ और संत रविदास की प्रेरणादायक कहानी। इनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा देने में सक्षम हैं। हमें जात-पात और भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय गोरखनाथ, जय संत रविदास।